हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1.2 सॉरी उसके आगे वाले सम करेंगे, क्योंकि हमने फोर सम तो है वो कर लिए थे। तो इसका फिफ्थ सम हमारा है, स्टेटमेंट है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने क्या करना है इसमें, फर्स्ट में राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। तो आपने सबसेट बताना है ए का, यानी आपने क्या करना है, ए का सबसेट बताना जो हमारा ओड नंबर जिसमें कंटेन। तो इसमें ओड नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, ओड नंबर। इसमें ओड नंबर हमारा आता है 1, फिर 3 5 7 एंड 9। सेकेंड पार्ट में है सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन इवन नंबर्स। अब सेकेंड पार्ट में ए का सबसेट बताना है जिसमें हमारे इवन नंबर हो। इवन नंबर में हमारे आते हैं 2 4 6 एंड 8। ये हमारे हो गए इवन नंबर में। अगर यहाँ 10 तक है, देखो यहाँ 10 तक है, तो हम इसमें 10 और ले लेंगे, ये हमारा इवन नंबर हो गया। एज इट इज अगर हम लें थर्ड पार्ट में, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट्स ना हो। नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। नो एलिमेंट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, देखो नो एलिमेंट्स में हमारा ओनली 5 सेट आता है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ सम। सिक्स्थ में कहा है, सिक्स्थ सम में इफ ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट को हम पी ए का पावर सेट हमें बतानी है। तो ए का पावर सेट में हम कौन कौन से ले सकते हैं, देखो एक तो हमारा आ सकता है 5 के साथ में ए बी को हम अलग नहीं कर सकते, तो ए बी को हम इकट्ठा ले सकते हैं। देखो ए और बी सेट ये आ जाएगा हमारा, इसके साथ में हमारा ओनली सी सेट आ जाएगा। फिर हमारा इकट्ठा इन तीनों को ले सकते हैं, ए बी और सी, ये सेट आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। आगे का इसने सेवंथ सम में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स बताना हमें। देखो इसमें बुल्डर फॉर्म दे रखी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। -5 से एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर और प्लस के 5 से लेस होनी चाहिए। -5 से प्लस के 5 तक, तो हम इसे इंटरवल के अकॉर्डिंग है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी ये हमारे गिवन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, -5 और 5, यानी -5 से तो क्या होनी चाहिए हमारी ग्रेटर और 5 से लेस। तो हमारा ये जो है हमने लिख दिया। अब इसमें इसने क्या कहा है, देखो ये हमारा 5 से 5 -5, यानी 5 माइनस नहीं लेना साथ में, क्योंकि 5 से क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर और 5 से लेस। आगे इसने सेकंड पार्ट में कहा है एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, 0 के इक्वल और एक्स की वैल्यू और ग्रेटर और 3 से लेस। 0 के इक्वल का है तो 0 हमें लेना है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, यानी 0 हमें लेना है, यहाँ हमारा क्लोज। और 3 से क्या होनी चाहिए हमारी लेस, 3 नहीं लेना, यानी यहाँ हमारा क्या है ओपन। तो ये हमारा ओपन हो गया, यहाँ हमारा बिल्कुल मतलब क्या है क्लोज हो गया। एज इट इज हम क्या है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट रखते हैं, देखो थर्ड पार्ट में कहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू
रियल नंबर 4 से तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी ग्रेटर और इक्वल किसके 11 से इक्वल भी और 11 से लेस भी। तो अब देखो 4 से ग्रेटर यहाँ हमने ओपन कर दिया और 11 के इक्वल भी यानी 4 से ग्रेटर 11 के इक्वल भी और 11 से क्या है हमारी लेस। तो यहाँ हमारा क्या हो गया ये क्लोज इंटरवल हो गया क्योंकि इक्वल भी है और इससे क्या है लेस भी। ठीक है तो हमने ये सिंबल लगा दिया। एज इट इज यहाँ हमारा फोर्थ है। फोर्थ पार्ट में कहा इसने x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और क्या कहा इसने 3 से ग्रेटर x की वैल्यू और 12 के इक्वल और 12 से लेस। तो इसका मतलब इक्वल तो 3 तो लेंगे यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 तो लेना है लेकिन इससे पीछे वाला नहीं लेना हमें यहाँ क्लोज हो गया और 12 लेना है लेकिन से यानी नहीं लेना तो ये भी हमारा क्या हो गया क्लोज हो गया 3 और 12 पे। तो ये हमारे आगे इसका यानी इंटरवल्स। अगर 8th सम हमें करना है तो 8th सम में देखो हमारा राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज ए सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म देखो -5 और 0 है इसे हमें क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो x सच दैट x ये रोस्टर फॉर्म है ना इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। अब 5 से क्या होनी चाहिए 5 से x की वैल्यू ग्रेटर और 0 से क्या होनी चाहिए लेस। तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। एज सेकंड पार्ट हम कर सकते हैं जैसे 2 और यहाँ 8 यहाँ तो हमारा क्या है ओपन यहाँ अपना क्लोज है। तो ये बताया था तुम्हें ये ओपन होता है तो हमारी क्या होती है छोटी ब्रैकेट आती है स्मॉल और जब क्लोज होता है तो हमारी क्या होती है बिगर आती है। अब x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। अब 2 से तो क्या होनी चाहिए x की वैल्यू ग्रेटर और 8 के इक्वल भी और इससे क्या होनी चाहिए लेस क्योंकि देखो बिगर लगा दी हमने। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे इसके पार्ट कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्ट हमारा इसका थर्ड पार्ट में कहा है 3 यहाँ बिगर लगा रखी है यहाँ 6 है यहाँ स्मॉल लगा रखी है। तो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर 3 के क्या होगी हमारी बिगर है तो इक्वल भी और ग्रेटर और 6 से क्या होगी लेस। ये इसकी बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट आप इसी के अकॉर्डिंग इसका कर सकते हो। एज इट इज हम क्या करते हैं इसका 9th सम लेते हैं। 9th सम में देखो क्या कहा है लेट किया है ए हमारा है 1 2 3 4 बी हमारा 1 2 और 3 है सी है 2 और 4। फाइंड ऑल सेट्स इच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। आपने क्या करना है ऑल सेट्स एक्स के ऑल सेट्स हमें लेने हैं जो क्या है सेट करें किसको एक्स सबसेट है किसका सबसेट है एक्स एक मिनट ये एक्स सबसेट है बी का एंड एक्स सबसेट नहीं है किसका सी का। अब एक्स की वैल्यू हमें वो लेनी है जिसमें क्या हो हमारा एक्स हमारा सबसेट हो किसका सबसेट हो यानी बी का सबसेट हो। तो आगे फिर हमें क्या करना है तो इसमें हम कौन कौन से ले सकते हैं जैसे एक्स के सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए बी में आने चाहिए। तो एक्स के सारे एलिमेंट हमारे बी में आने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं देखो अगर ए है सेट अगर बनाए हम पावर ऑफ सेट ए तो यानी इसका अलग हो गया हमारा 2 का अलग 3 4 अब पेयर में ले लेते हैं 1 2 आगे 1 3
1 4, as it is 2 3, 2 4, आगे 3 4, आगे फिर 3 3 के ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, आगे 1 2 4, 1 2 4, आगे 2 3 4, 2 3 4, और फिर 1 2 3 और 4, ये हम इसमें ले सकते हैं। आगे हम क्या करें इसमें, ये तो हमने पावर ऑफ सेट बना लिए ए के। अब पावर ऑफ सेट हम बना सकते हैं बी के, पावर ऑफ सेट बी। अब बी में हमारा देखो 1 2 और 3 है, तो इसमें हमारा कौन कौन सा बन सकता है। फर्स्ट में यहाँ पावर ऑफ ए है, इसमें 5 ही तो बना लें, साथ में 5 भी हो जाएगी हमारी। इसमें हमारा पहले हम 5 ले लेंगे, फिर 1, फिर 2 3, फिर 1 2, आगे 1 3, 2 3 और 2 3, 1 2 3, पावर ऑफ सेट। ये हमारे बी के हो गए। अब पावर ऑफ सेट सी के बनाने हैं हमें। सी के, सी में पहले तो हमारा आ जाएगा 5, 5 के बाद में हम ले सकते हैं 2, फिर 4, फिर 2 और 4, ये पावर ऑफ सेट हो गई। अब फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट में इसने कहा वी हैव टू फाइंड सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, एक्स सबसेट है बी का। अब देखो एक्स हमारा क्या हो, सॉरी एक्स सबसेट है बी का, बट एक्स नॉट सबसेट सी। तो इसमें क्या लेंगे, जैसे एक्स बी का सबसेट है तो एक्स इज सबसेट ऑफ बी, एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। तो अब एक्स जो हमारा बी से बिलोंग करता है, लेकिन हमारा एक्स जो है बी से बिलोंग करता है, तो एक्स वाले सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम कौन कौन से ले सकते हैं, देखो जैसे बी से तो बिलोंग करता है लेकिन सी से बिलोंग करता, तो हम कौन से ले सकते हैं, देखो बी वाले हमारे कौन कौन से हैं और सी वाले हमारे कौन से हैं। जैसे हमने बी वाले ले लिए 5, तो 5 तो दोनों में है हमारा, तो हम 5 नहीं लेंगे। इसके बाद हमारा जो इन दोनों में थोड़ा अलग है, सेम नहीं हो, तो हमारा एक्स का कौन सा आ सकता है, जैसे 1 है, दोनों में नहीं है, यानी पावर ऑफ बी और पावर ऑफ सी में 1 हो गया। फिर हम कौन से हैं, यानी 3 दोनों में नहीं है, एक में है। आगे फिर हम क्या ले सकते हैं, 1 3, 1 3। इसके बाद में हम ले सकते हैं 2 3 भी दोनों में नहीं है, तो 2 3 हमने ले लिया। आगे 1 2 और 3 हम ले लेंगे, 1 2 और 3 दोनों में नहीं है ना, तो 1 2 और 3 ये हम ले लेंगे। ये एक्स के हमारा क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स वाला जो सेट है, देखो ये हमारा बी में तो बिलोंग करता है, बी वाले में तो है, देखो 1 भी है, 3 भी है, 1 3 भी है, आगे 2 3 भी है और 1 2 3 भी है। तो एक्स के सारे एलिमेंट हमारे बी के अंदर आ गए, लेकिन एक्स के सारे एलिमेंट हमारे सी के अंदर नहीं आए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सोल्व हो गई इसके अकॉर्डिंग। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, देखो सेकंड पार्ट में इसने कहा है एक्स सबसेट बी, एक्स हमारा जो है सबसेट है बी का, लेकिन एक्स जो हमारा है बी के इक्वल नहीं है, एक्स जो है सी के इक्वल भी नहीं है, सबसेट नहीं है, सॉरी सबसेट नहीं है सी का। अब देखो क्या कहें, एक्स हमारा इक्वल नहीं है, एक्स हमारा बी के इक्वल नहीं है, तो एक्स और बी सबसेट तो हो सकता है, एक्स हमारा बी का सबसेट, लेकिन एक्स बी के इक्वल नहीं, और एक्स सी का सबसेट भी नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो एक्स में हम क्या लेंगे, जैसे हमारा एक्स जो है बी के इक्वल नहीं है, तो बी के इक्वल नहीं है
तो हम कौन कौन से ले सकते हैं, यानी x हमारा बिलोंग तो करे किससे, पावर ऑफ b से। x हमारा पावर ऑफ b से बिलोंग करे, तो इसमें हमारे ये वाले हैं। लेकिन साथ में इसने ये भी कहा है कि इक्वल ना हो, यानी x हमारा b के इक्वल ना हो, तो x b के इक्वल नहीं लेना हमें, तो b से अलग वाले हम ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या कहा इसने, x हमारा जो है c के का सबसेट भी ना हो, x जो लेंगे वो हमारा c का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल में हम कौन सा ले सकते हैं, 1 है, ये ले लें। 3 ले लिया हमने, 1 2 ले लें, और 1 3 ले लें, 2 3 हम ले सकते हैं, यानी पहले वाले भी ले सकते हैं और इसके अलावा ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाले एलिमेंट हमारे किसके अंदर आते हैं, बी के अंदर आते हैं। लेकिन ये दोनों सेम तो नहीं है हमारे, एक्स वाला बी की जो वैल्यू है उसके इक्वल तो नहीं है हमारा, ठीक है, क्यों हमने 1 2 और 3 नहीं लिया देखो इसमें, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 यानी ये इसके क्या ले लिए हमने, पावर ऑफ सेट ले लिए, लेकिन ये बी के इक्वल नहीं है। आगे इसने कहा है एक्स जो है हमारा सबसेट नहीं है इसका, सी का सबसेट भी नहीं है, क्योंकि सी के पावर ऑफ सेट हमारे कौन कौन से, 5 2 4 2 4 4 और 2 4, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये पावर ऑफ सेट भी नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि एक्स जो है वो बिलो या सबसेट तो है, किसका सबसेट है वो हमारा बी का, लेकिन x हमारा इक्वल नहीं है b के, और ना ही x हमारा सबसेट है c के, ये नहीं है हमारा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या, नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि x सबसेट है a का, x हमारा a का सबसेट है, और फिर क्या कहा इसने कि x हमारा a का सबसेट है, x b का भी सबसेट है और x c का भी सबसेट है, तीनों का सबसेट हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं, a b और c तीनों में। तो इसका मतलब 5 हमारा तीनों में है, a में भी 5 आता है पावर ऑफ सेट में, b में भी है और c में भी है, तो एक तो हमारा x में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा हम इसमें क्या ले सकते हैं, 2 देखो हमारा, यानी है बी में भी है और सी में भी है 2, तो 2 भी आ सकता है हमारा। तो ये सबसेट हो गए हमारे एक्स का। अब देखो 5 और 2 है, ये हमारा ए में भी आता है, यानी ए के पावर ऑफ सेट में, तो एक्स सबसेट है ए का। अब 5 और 2 हमारा बी में भी आता है, तो एक्स सबसेट है बी का, और एक्स हमारा सी में भी आता है, देखो 5 और 2 इसमें भी आता है, तो ये सबसेट है हमारा सी का। ये हमें बताने थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।